नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। यह जो बात मैं आज आपके साथ इस वीडियो में साझा करने जा रहा हूं, वो वास्तव में एक बेहद साधारण लेकिन असरदार घरेलू नुस्खा है। इसका आकार इतना छोटा होता है कि यह मुश्किल से आधा इंच का एक छोटा सा टुकड़ा ही होता है, लेकिन इसकी शक्ति बहुत ही अद्भुत है। इस घरेलू उपाय को आपको बस धीरे धीरे चबाकर खाना होता है और ये छोटा सा हिस्सा आपके जीवन को हार्ट अटैक जैसी जानलेवा बीमारी से बचाने में बहुत मददगार साबित हो सकता है। अगर आपके शरीर की नसों में ब्लॉकेज, रुकावट या अवरोध बन गया है, तो यह छोटा सा घरेलू नुस्खा धीरे धीरे उस रुकावट को साफ करने में भी सहायता करता है और शरीर के खून के बहाव को सामान्य बनाने में मदद करता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें पेट से जुड़ी परेशानियां अक्सर घेर लेती हैं, जैसे दिन में कई बार गैस बनना, खाना सही से पच न पाना, हमेशा पेट भारी रहना या थोड़ी सी चीज खाने पर भी पेट फूल जाना, तो यह छोटा सा नुस्खा उन सारी दिक्कतों को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखता है। अगर आपको यह महसूस होता है कि जैसे ही आप सीढ़ियां चढ़ते हैं, हल्का सा ऊपर चढ़ाई पर जाते हैं या थोड़ी देर पैदल चलते हैं तो आपकी सांसें फूलने लगती हैं, तो यह एक गंभीर संकेत है कि आपके शरीर के अंदर कोई ना कोई गहरी समस्या जन्म ले रही है, जिसे नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। अक्सर जब आप रात में आराम करने के लिए बिस्तर पर लेटते हैं, तब आपको अचानक दिल की धड़कन सामान्य से कहीं ज्यादा तेज महसूस होने लगती है। इसे मेडिकल भाषा में हार्ट पल्पिटेशन कहा जाता है। यदि यह स्थिति बार बार आपके साथ होती है, तो यह चेतावनी है कि आपके शरीर को तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए आज मैं जो उपाय आपको बताने जा रहा हूं, उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। यह जानकारी जीवन रक्षा से जुड़ी हुई है और इसलिए मेरी आपसे विनती है कि इस वीडियो को पूरा ध्यान लगाकर अंत तक देखें, ताकि दी जाने वाली हर बात आपके काम आ सके। हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक जैसी खतरनाक बीमारियों का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि हमारी नसों में खून का जमाव होने लगता है। जब खून बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, जब ट्राइग्लिसराइड्स और खराब कोलेस्ट्रॉल लगातार बढ़ने लगता है, तब यह समस्या गंभीर रूप ले लेती है। जब शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो यह ब्लड प्रेशर को भी असामान्य रूप से बढ़ा देता है। इसके असर से सिर दर्द, चक्कर आना, सांस लेने में कठिनाई और कई तरह की खतरनाक बीमारियां होने लगती हैं। अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है, तो व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है और वहां इलाज पर हजारों ही नहीं बल्कि कभी कभी लाखों रुपए तक खर्च हो जाते हैं। लेकिन जो नुस्खा मैं आपको बता रहा हूं, वह पूरी तरह से प्राकृतिक, घर में आसानी से मिलने वाला, सुरक्षित और बिना किसी साइड इफेक्ट के है। इसे अपनाकर आप दवाइयों और इलाज पर होने वाले भारी खर्च से बच सकते हैं। यह समझना बेहद जरूरी है कि इस घरेलू नुस्खे को किस समय, कितनी मात्रा में और किस तरीके से लेना है, तभी इसका पूरा लाभ मिल पाता है। आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में हमारी दिनचर्या पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। हम न तो समय पर खाना खाते हैं और न ही समय पर सोते हैं। ऊपर से तनाव, चिंता और गलत खान पान लगातार हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यही वजह है कि आजकल कम उम्र के लड़के लड़कियों में भी हाई ब्लड प्रेशर, नसों में ब्लॉकेज, दिल की धड़कन तेज होना और अन्य हार्ट संबंधी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। ज्यादा तला भुना, मसालेदार, मीठा और बाहर का खाना हमारी धमनियों पर सीधा असर डालता है और धीरे धीरे बीमारियों को जन्म देता है। जब खून गाढ़ा हो जाता है या धमनियों की दीवारों पर फैट, कचरा और कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, तो ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है। उस समय दिल को खून पंप करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और धीरे धीरे दिल की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। नतीजा यह होता है कि व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होती है, थोड़ी सी मेहनत पर ही थकान महसूस होती है और कई बार तो चक्कर भी आ जाते हैं। अब बारी आती है उस खास और बेहद असरदार घरेलू उपाय की, जिसके बारे में मैं आज आपको खुलकर बताने जा रहा हूं। यह कोई बहुत महंगी या किसी जंगल में मिलने वाली दुर्लभ जड़ी बूटी नहीं है, बल्कि यह तो आपकी अपनी रसोई यानी किचन में हर रोज मौजूद रहती है। इसका नाम है अदरक, जिसे अंग्रेजी भाषा में जिंजर कहा जाता है। अदरक वास्तव में एक ऐसी चमत्कारी और औषधीय गुणों से भरपूर चीज है जिसका उपयोग हम लगभग हर दिन करते हैं। चाहे वह सब्जी में डाला गया हो, दाल का तड़का हो या फिर चाय का स्वाद बढ़ाने के लिए ही सही,
लेकिन इसकी असली ताकत और इसका सही उपयोग कैसे करना चाहिए, यह जानकारी बहुत ही कम लोगों के पास होती है। यही वजह है कि हम इसे रोज खाते हुए भी उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाते। ज्यादातर लोग अदरक को इस्तेमाल करने से पहले उसका छिलका उतार देते हैं। यह एक बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि अदरक के छिलके में भी कई ऐसे आवश्यक तेल और औषधीय तत्व मौजूद होते हैं जो इसे और भी अधिक गुणकारी बना देते हैं। जब हम छिलका उतारकर इसे खाते हैं तो बिना जाने हम उन सारे पोषक तत्वों को फेंक देते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। अदरक में एक खास तत्व पाया जाता है जिसका नाम है जिंजरोल। यही जिंजरोल अदरक को एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट बनाता है। यह नसों में जमी हुई गंदगी, खराब कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को पिघलाने का काम करता है और साथ ही खून को पतला बनाने में भी मदद करता है, जिससे पूरे शरीर में रक्त प्रवाह यानी ब्लड सर्कुलेशन सही ढंग से होता है और दिल पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता। अब यहां सबसे अहम बात आती है इसके सही उपयोग की, क्योंकि अगर अदरक को गलत तरीके से खाया जाए तो इसका पूरा फायदा शरीर को नहीं मिल पाता। जब अदरक को नियमित और सही मात्रा में खाया जाता है तो यह शरीर के उन हिस्सों में जहां सूजन बनी रहती है वहां भी धीरे धीरे असर दिखाता है। शरीर में जमा हुई पुरानी गंदगी अक्सर नसों में चिपक जाती है और यही जमाव आगे चलकर सूजन पैदा करता है। यह सूजन नसों की दीवारों को कठोर बना देती है और वहां से खून का बहाव धीरे धीरे रुक रुक कर होने लगता है। यही कारण है कि ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और दिल को सामान्य से अधिक मेहनत करनी पड़ती है। जब दिल को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है तब हार्ट अटैक और सांस फूलने जैसी गंभीर समस्याएं जन्म ले लेती हैं। इसीलिए मैं आपको यह पूरी जानकारी विस्तार से दे रहा हूं कि इस छोटे से घरेलू उपाय यानी अदरक को किस तरीके से और किस सही मात्रा में खाना चाहिए। अगर आप इसे सही तरह से अपनाते हैं तो न केवल आप हार्ट और ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्याओं से बच सकते हैं, बल्कि लंबे समय तक खुद को स्वस्थ और सुरक्षित भी रख सकते हैं। आपने देखा ही होगा कि ज्यादातर लोग अदरक को चाय में डालकर या फिर काढ़ा बनाकर पीते हैं। यह एक बहुत आम तरीका है, लेकिन इसमें एक बड़ी कमी है। जब अदरक को लंबे समय तक उबाला जाता है या तेज आंच पर पकाया जाता है तो इसमें मौजूद कई जरूरी औषधीय गुण और लाभकारी तत्व गर्मी से नष्ट हो जाते हैं। नतीजा यह होता है कि इसका पूरा फायदा शरीर तक नहीं पहुंच पाता। यही वजह है कि सही समय, सही मात्रा और सही विधि से अदरक का सेवन करना बेहद जरूरी है। आपको करना बस इतना है कि आधे इंच के बराबर का एक छोटा और ताजा अदरक का टुकड़ा लें। ध्यान रहे यह बहुत बड़ा ना हो और बहुत छोटा भी ना हो। अब इस अदरक को साफ और ताजे पानी से अच्छी तरह धो लें ताकि उस पर जमी हुई मिट्टी या गंदगी पूरी तरह निकल जाए। लेकिन याद रखें, इसका छिलका बिल्कुल भी ना हटाएं। छिलका हटाने से आप उसके औषधीय तत्वों को व्यर्थ कर देते हैं। अब इस छोटे टुकड़े को आपको सुबह सुबह नाश्ते के समय खाना है। मान लीजिए आप नाश्ते में रोज 3 रोटियां खाते हैं। जब आप 2 रोटियां पूरी तरह खा लें और तीसरी रोटी उठाने वाले हों, ठीक उसी समय यह छोटा सा अदरक का टुकड़ा मुंह में रख लें और धीरे धीरे आराम से अच्छी तरह चबाना शुरू करें। इसे कभी भी जल्दी जल्दी निगलने की कोशिश न करें। जब आप अदरक को चबाते हैं तो उसका रस आपके मुंह की लार के साथ मिलकर शरीर में जाता है। यह प्रक्रिया अदरक के असर को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। जिंजरोल नामक यह सक्रिय तत्व लार के साथ मिलकर शरीर में पहुंचता है तो शरीर उसे जल्दी से सोख लेता है और उसके सारे गुण शरीर में सक्रिय होकर अपना काम करना शुरू कर देते हैं। यही कारण है कि यह छोटा सा घरेलू नुस्खा धीरे धीरे नसों के अंदर जमी हुई गंदगी और ब्लॉकेज को साफ करने लगता है। जब नसें साफ होती हैं तो रक्त प्रवाह सही हो जाता है, ब्लड प्रेशर सामान्य रहता है और दिल से जुड़ी गंभीर बीमारियों का खतरा भी काफी हद तक कम हो जाता है। इसलिए मेरी हमेशा यही सलाह रहती है कि अदरक को छिलके सहित ही खाएं और वह भी केवल कच्चे रूप में। साथ ही ध्यान रखें कि मात्रा हमेशा वही होनी चाहिए जो मैंने बताई है, यानी केवल आधे इंच का एक छोटा टुकड़ा ही। अदरक को अच्छी तरह चबाने के बाद आप आराम से अपनी तीसरी रोटी खाकर नाश्ता पूरा कर सकते हैं। मगर एक और जरूरी बात यह है कि अदरक को कभी भी बिल्कुल खाली पेट न खाएं। ऐसा करने से यह पेट में जलन पैदा कर सकता है, क्योंकि इसका स्वाद और प्रकृति दोनों ही तीखी और गर्म होती हैं। अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या गर्मियों में भी अदरक खाना सही रहता है या नहीं। इसका स्पष्ट उत्तर है हाँ, गर्मियों के मौसम में भी आप इसे खा सकते हैं,
लेकिन मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है। आधे इंच का यह छोटा टुकड़ा गर्मियों में भी सुरक्षित रहता है और शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। बल्कि इस मौसम में जब हमारी पाचन शक्ति थोड़ी धीमी पड़ जाती है, तब अदरक का यह नुस्खा पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करता है और खाना अच्छी तरह से पच जाता है। अदरक न केवल पाचन शक्ति को मजबूत करता है, बल्कि शरीर में मौजूद जहरीले और हानिकारक तत्वों को भी धीरे धीरे बाहर निकालता है। अगर आपके पेट में कीड़े हैं या लंबे समय से गंदगी जमा है या फिर पाचन तंत्र सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो अदरक उस गंदगी को साफ करके शरीर को भीतर से शुद्ध करता है। कुछ ही दिनों में इसका असर आपको दिखने लगेगा। आप महसूस करेंगे कि शरीर में नई ऊर्जा आ रही है, थकान कम हो रही है और जो सांस लेने में परेशानी होती थी वह भी कम होती जा रही है। यहां तक कि अगर आपके जोड़ों में दर्द या अकड़न की समस्या है तो उसमें भी धीरे धीरे सुधार आने लगेगा। अब एक और बड़ा सवाल यह है कि क्या इस अदरक को रोजाना खाना चाहिए? तो इसका जवाब है नहीं। इसे हर दिन खाने की जरूरत नहीं है। इसका सही तरीका यह है कि आप इसे सप्ताह में केवल 3 बार खाएं। मतलब एक दिन खाएं, अगले दिन न खाएं, फिर तीसरे दिन खाएं। इस तरह हफ्ते में 3 बार इसका सेवन करना बिल्कुल पर्याप्त है। चाहे मौसम ठंड का हो या गर्मी का, इसे रोजाना खाने की सलाह नहीं दी जाती। हफ्ते में 3 बार खाने से शरीर को पूरा लाभ मिलेगा और किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। अगर आप इस आसान और असरदार घरेलू नुस्खे को उसी तरह अपनाते हैं जैसा कि मैंने आपको विस्तार से और बहुत सरल भाषा में बताया है, तो यकीन मानिए कि हार्ट अटैक जैसी खतरनाक और जानलेवा बीमारी से बचाव किया जा सकता है। यह पूरी जानकारी आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी थी और अब यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।